बादाम, अखरोट, काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स, नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, नट्स। जी हाँ, अक्सर कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन सारी दिक्कत कहाँ आती है, सारा कन्फ्यूजन कहाँ है? ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स को लेकर। जब बात ड्राई फ्रूट्स की होती है तो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं किशमिश, अंजीर, खुबानी या फिर जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं जिनको सुखाया जाता है, वो सब ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उतने नहीं जितना हम सोचते हैं। इसकी एक वजह यह है कि जब ड्राई फ्रूट्स को सुखाया जाता है तो एक तो उसमें शुगर कंटेंट ऐड किया जाता है। दूसरी चीज़, इनको जब सुखाया जाता है, लंबे वक्त के लिए प्रिजर्व किया जाता है, तो प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में, कि कोई ज़्यादा खाने से ये हमारा वजन बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं नट्स की कैटेगरी में। तो हमारे फ़ायदे की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए नट्स ही हैं। फिर चाहे वो बादाम हो, काजू हो, अखरोट हो या फिर पिस्ता हो, ये सारी चीज़ हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। नट्स के साथ एक और चीज़ है, वो है सीड्स। अब वो तिल हो सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो सकते हैं, सूरजमुखी के जिसको हम सनफ्लावर सीड्स बोलते हैं वो बीज हो सकते हैं, चिया सीड्स हो सकते हैं। ये सारे सीड्स भी हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। नट्स और सीड्स हमारे लिए क्या किस तरह से फ़ायदेमंद है, ये हम बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आप हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, नट्स क्या होते हैं और सीड्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या अंतर है। इसके बाद एक और सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वो ये आता है कि जब हम नट्स की बात करते हैं, बादाम की बात करते हैं, अखरोट की बात करते हैं, तो बादाम या फिर अखरोट कितने खाने चाहिए और किस तरीके से खाने चाहिए? किस तरीके से मतलब है, भिगोकर या फिर बिना भिगोए, छिलके के साथ या फिर छिलका निकालकर? इन सवालों का जवाब भी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगी। ये सच है कि कभी याददाश्त बढ़ाने के लिए, तो कभी वजन घटाने के लिए, कभी दिल को दुरुस्त रखने के लिए बादाम खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बादाम में पोषण होता है भरपूर और बादाम में होते हैं प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ई आदि, जो कि हमें रखते हैं बेहद हेल्दी। वैसे लोगों को लगता है कि 7 से 8 बादाम खा लेना काफ़ी है, लेकिन ये सही नहीं है। न्यूट्रिशन और डाइट एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना एक मुट्ठी यानी लगभग 20 से 22 नट्स हमें खाने चाहिए। अब ये अकेले बादाम भी हो सकते हैं या फिर दूसरे नट्स को मिलाकर भी खा सकते हैं। वैसे बेहतर ये है कि आप 7 से 8 या 9 तक बादाम खाएं, उसके अलावा 1 से 2 अखरोट शामिल कर लें और काजू या फिर जो पिस्ता की बात करते हैं तो बाकी वो भी इसमें जोड़ लें। तो कुल मिलाकर लगभग 19-20 तक नट्स हम रोज़ाना खा सकते हैं। 19-20 नट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग एक मुट्ठी के बराबर इनकी क्वांटिटी बैठती है। वैसे इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि खाली नट्स से कहीं अच्छा है कि हम सीड्स को भी इसमें शामिल कर लें, और सीड्स वही हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं या फिर चिया सीड्स हैं। इन सब सीड्स को भी मिलाएंगे तो हमारे लिए ये और ज़्यादा न्यूट्रिशनल साबित होंगे। अब सवाल ये आता है कि बादाम को भिगोकर खाएं या फिर बिना भिगोए, छीलकर खाएं या फिर छिलका समेत। तो यूके के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार बादाम को हमेशा भिगोकर खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये अच्छी तरह पच जाते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि भिगोने से बादाम की गर्म तासीर खत्म हो जाती है। बादाम को भिगोने पर इनसे लाइपेस नामक एक एंजाइम रिलीज होता है, जो कि फैट को पचाने में मदद करता है। वैसे नरम होने पे इन्हें चबाना भी आसान होता है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या बादाम को छिलके के साथ खाएं या फिर बिना छिलके के? तो मैं आपको बता दूं कि बादाम के छिलके में टेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि पोषक तत्वों को शरीर में पूरी तरह अब्जॉर्ब होने से रुकावट पैदा करता है। यही वजह है कि बादाम को भिगोकर खाना चाहिए, लेकिन इसके छिलके को अगर उतार दें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आप चाहें तो बादाम को छिलके के समेत भी खा सकते हैं। बादाम को भिगो के खाने से एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें इसके एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उससे जो बढ़ती उम्र से होने वाला नुकसान है वो काफ़ी हद तक कम होता है। भीगे बादाम में विटामिन B17 और फॉलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि कैंसर से लड़ने में मदद करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप ये फ़र्क समझ गए होंगे कि नट्स क्या है,
सीड्स क्या हैं और ड्राई फ्रूट्स क्या हैं। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि अगली बार जब कोई आपसे बादाम या फिर अखरोट खाने के लिए कहता है तो वो कितनी मात्रा में आपको खाना चाहिए, और आप शायद अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को भी ये सलाह दे पाएंगे। सेहत से जुड़ी हुई सही जानकारी पाने के लिए हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें।